हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रेडबीट 8 पे, जहां पर हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट की जितनी भी इंडेक्स हैं सारे इंडेक्स की एनालिसिस करते हैं। साथ में साथ देखते हैं कि प्रीवियस डे का ट्रेडिंग सेशन का एनालिसिस जो हमने किया था, क्या उसके हिसाब से ही मार्केट ने बिहेव किया और नेक्स्ट डे ट्रेडिंग सेशन में कैसे क्या प्लान करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिड कैप से। निफ्टी मिड कैप ये इंडेक्स आपके सामने है। प्रीवियसली हमने देखा था कि ये कुछ जोन थे और हमने क्या बिलीव किया था कि अगर साइडवे या तो फिर डाउन ओपन होता तो ये एक सपोर्ट रहेगा और यहाँ से आएगा बाई। ओके, लेकिन क्या हुआ, मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, डॉट हमारे लेवल से रेजिस्टेंस लिया, ब्रेक करके अभी स्ट्रेट एस से रैली दे रहा है। फॉलिंग वेज जैसा थोड़ा सा है, राइट, क्योंकि हम यूज़ करते हैं 30 मिनट की टाइम फ्रेम। सो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस लेके गिरता है तो अच्छा सा मूव मिलेगा, अदरवाइज ये जोन से ऊपर बाइंग ही है। नेक्स्ट टारगेट ये पूरा जोन रहेगा, क्या रहेगा वो भी मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये रहा रेक्टेंगल, ये थोड़ा सा एक जोन है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, ये आ गए आपके ऊपर के लेवल्स। इससे ऊपर ज़्यादा मेरे को लगता नहीं कि निकलेगा, लेकिन फिर भी सेफ साइड अगर निकलता है तो ये कुछ आपका रेजिस्टेंस रहेगा। पार्ट मिल गए आपको, स्टेप बाय स्टेप प्ले करना है। 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे सारे लेवल्स हैं, राइट। इसके ऊपर का सस्टेन करता है तो ये लेवल इसके ऊपर और निकलेंगे, लेकिन ये सिर्फ हमारे व्यू के लिए है, ठीक है। अब देखते हैं फिन निफ्टी ने क्या किया। सेम ओपन हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट कर देता हूँ बड़ा। देखो कल ही हमने क्या बोला था कि यहाँ ये जोन में ना नो ट्रेडिंग जोन है, मार्केट रहेगा साइडवे। सो क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, डाउन साइड गया लेकिन गैप फिल नहीं हुआ, फिर से रेजिस्टेंस लिया कल, यहाँ से नीचे फिर से गिर सकता है। तो आपका टारगेट 22,560 आ सकता है। और अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है तो ये कुछ अभी पैटर्न बता रहा हूँ मैं कि इस तरह की पैटर्न बनी है। इसका कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन हो सकता है हेड एंड शोल्डर की तरह, क्लियर है। सो कल इसके ऊपर फिर से बाई, ये कुछ लेवल होगा पहला 23,960, वहाँ से फिर से टाइम पास। अभी आप देख पाओगे मार्केट में डिसीजन पॉइंट चल रहा है कि बाई करना है लोगों को कि सेल करना है, रैली किस तरफ देनी है, ठीक है। तो इसलिए वो एक मूव देता है फिर पूरा धीरे 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 साइडवे। ये कल का है, अच्छा मूव दिया फिर ख़त्म, एक मूव दिया कल, राइट। आज का एक पुट लिया था, उसके बाद ख़त्म, फिर अभी इसने हाई ब्रेक किया यहाँ पर जस्ट, ठीक है। मतलब मार्केट कहीं पर भी नहीं गया पूरे दिन में, घूमा फिरा नाचा गाया और फिर से जहाँ पर ओपन हुआ था वहीं पर क्लोज। कल सेम लेवल के ऊपर ही बाइंग बनेगा, इसके नीचे सेल बनेगा, तब तक ये ऐसे ही बिहेव करेगा। क्लियर स्कैल्प निकलेगा, अच्छा स्कैल्प निकलेगा, लेकिन अर्ली मॉर्निंग। ये कुछ निफ्टी का चार्ट, निफ्टी में क्या सीन है देख लेते हैं, चलिए। सेम रेजिस्टेंस गया गया, टच नहीं हुआ, कल टच होके फिर से जा सकता है। सेम यहाँ पर ऐसे आके बनाता है तो काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर, ब्रेकआउट, पुल बैक और फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, लेकिन उसके लिए इसको गैप फिल करना पड़ेगा। गैप फिल करके निकलता है तो बहुत ही बढ़िया मार्केट रहेगा। देखते हैं सेंसेक्स का क्या सीन है।
सारे इंडेक्स से। मेरे को लगता है मैं एक ही चार्ट आप लोगों को बता रहा हूँ क्या, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन गैप यहाँ पर पेंडिंग है, मेरे को गैप फिल होना चाहिए। अगर मिलता है तो बहुत बढ़िया, विदाउट ट्रैप हम कंसीडर कर लेंगे कि बॉटम हो गया, क्योंकि यहाँ पर लोअर लो लगना स्टॉप हो चुका है फिलहाल। क्लियर। बिटकॉइन भी साथ में देखते हैं, चलिए क्या सीन है क्या नहीं है। आपको कल लेवल दिए थे, यहाँ से बाइंग आया, ये रेड जोन के ऊपर जा रहा, अगर निकल गया और एक पुल बैक दिया तो फिर इस पॉइंट तक हमारा टारगेट रहेगा। मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ, 63,456। मिनिमम 6,000 पॉइंट। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे निकलता है अच्छे से बुलिश कैंडल बना के एक रीटेस्ट, फिर इसका हाई ब्रेक होता है, तब हम ट्रेड लेंगे, भले ही कम पॉइंट मिले 64,000 के लिए, या तो 64,566 वॉट एवर जो है वो राउंड फिगर अभी पकड़ के चलते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल की, कि टेलीग्राम चैनल में हमारा क्या रहा। जस्ट अ मिनट। यस। सो गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ यहाँ पर हम लोगों ने बताया कि बैंक निफ्टी अब गैप अप ओपन हो रहा है कुछ इस लेवल पे, और बाइंग करना है इस लेवल के ऊपर, और नीचे की तरफ हमको स्विंग ब्रेक होने पे बाई करना है। अभी में हम आपको दिखाते हैं कि क्या कैसे रहा। 14,432 के ऊपर बाई करना है, ठीक है। इसके ऊपर ये लेवल है 14,432, इसके ऊपर आया ही नहीं मार्केट, सो हमारा बाइंग बनता ही नहीं है कॉल साइड। फिर स्विंग्स ब्रेक होते हैं और स्कैल्प पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअल बाइंग जो अग्रेसिव करना था वो नहीं है, तो ट्रेंड रिवर्सल अभी वहाँ पर काउंट नहीं होगा। और हमने लिया 15,200 का पुट 240 पे, और ये कुछ मेरा एक पर्सनल इंडिकेटर बनाया हुआ है जो ऑटोमेटिकली लाइव मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के देता है। तो मार्केट गया 300, गया 305, देखो ये रेजिस्टेंस और भी डार्क हो रहा है, ये पूरा रेजिस्टेंस से ही ब्रेकआउट और अच्छा सा डाउन साइड की मूव उसने दी, और ऑलमोस्ट 230 पॉइंट का हम लोगों ने डन फॉर द डे मैंने कर दिया, और उसके बाद कोई ट्रेड ही नहीं लिया। क्यों नहीं लिया वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो बस ये कुछ टेलीग्राम का अपडेट था। अब बात करेंगे हमारा हॉट फेवरेट टॉपिक लेवल्स की, कि भैया हमारे लेवल्स कैसे क्या काम किए, किस तरह से किए, और किए या नहीं किए, जो भी किए सब किए, ठीक है। कल का नहीं देखेंगे, सीधा आज से ही स्टार्ट कर देंगे, ताकि वीडियो फटाफट झटपट फट फट से आपको वेस्ट ना हो टाइम। डॉट लेवल पे ओपन, इतने गैप अप के बाद भी डॉट लेवल हमारे काम करते हैं, जो मैंने फ्राइडे को दिए नहीं, कल दिए नहीं, परसों दिए नहीं, तरसों दिए, कहीं परसों दिए, हमने कब दिए थे ऑपरेटर लेवल, ये फ्राइडे को, ठीक है। तो ऑपरेटर हमको बता के ही निकलता है कि भैया ये वीक में ये लेवल से उस पर अपने आप फिर अपने हिसाब से देख लेना। सो ऑपरेटर ने क्या किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल वो करवाया, लेकिन ये लेवल तो आया नहीं। मतलब क्या था, ये लेवल को ब्रेक होना था, ऑपरेटर ने ब्रेक लेवल करवाया, क्विक स्कैल्प फिर से आया, फिर से मौका दिया कि भैया रुक गए तो ले लो, आपका ये टारगेट कल आने वाला है। तो ये पूरा रैली हमको स्ट्रेट मिला यहाँ से। समझ रहे हो कैसे ट्रेड होते हैं। मार्केट बंद हो गया, अदरवाइज वो टच कर देता। इसको बोलते हैं ऑपरेटर लेवल्स। ऑपरेटर ने मना कर दिया यहाँ पर ट्रेड करने के लिए निफ्टी फाइनेंस में। क्यों? क्योंकि बहुत ही वोलेटाइल है। अब सिर्फ वीक देखिए, सिस्टम नेट
यस, सो आप वीक देख पा रहे हो, बहुत बड़े बड़े हैं, तो यहाँ पर ट्रेड कोई था ही नहीं। इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पर एक क्विक स्कैल्प था इस जगह पे, फिर मार्केट पूरा रिवर्स हो गया, फिर से गया, फिर से गया, फिर से आया, फिर से गया, फिर से आया, और यहाँ पर देखो एंड पैटर्न बनाया है, तो कल फिर से नीचे उसको आना पड़ेगा। अभी ये ट्रेडेबल नहीं है, छोड़ दो फिर निफ्टी को। बात करते हैं हमारी प्यारी लाडकी सबकी बुहारी बैंक निफ्टी इंडेक्स। सो बैंक निफ्टी इंडेक्स में क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ अच्छा सा, यहाँ पर आना ही था, गैप को फिल करना ही था। हम लोगों ने यहाँ से या तो फिर यहाँ इस कैंडल के लो से शॉर्ट कर दिया था और पूरा हम लोगों ने बुक किया। यहाँ से कॉल बन रहा था, लेकिन प्रीमियम में कुछ उतना मूवमेंट पहले नहीं आ रहा था। सो मैंने क्या किया, सिस्टम क्लोज कर दिया। ऑलरेडी हम लोगों ने 300 प्लस पॉइंट कैप्चर किए थे, ठीक है, इसलिए मैंने कुछ ट्रेड ही नहीं किया, मैं बंद करके चला गया था बाहर घूमने। लेकिन ये आप देखो यहाँ पर ट्रेडेबल ही नहीं है। ये एक बॉक्स बनाया, एक ब्रेकआउट पे ट्रेड था, वो भी अगर होल्ड किया होता तो फेल हो जाता। नीचे नहीं गया, नहीं ऊपर गया, यहाँ पर जिसने लिया उसका काटा। लेकिन अगर जो भी लोग, जब भी बताता हूँ लेवल पे प्ले कीजिए। क्यों, देखो यहाँ पर बाई किया होता तो ऐसे लीट होता, ठीक है, और पुट में एंट्री मिलती, आपका एसएल भी रिकवर हो जाता, 2 से 5 10 पॉइंट का मैक्स, राइट, प्रॉफिट हुआ। फिर इधर ग्रीन ही क्लोज हुई, कॉल ले लेते, अच्छा प्रॉफिट स्कैल्प होता, राइट। यहाँ पर ब्रेकआउट पे पुट लेते, थोड़ा सा प्रॉफिट होता, या तो कोस्ट टू कोस्ट निकल गए। फिर यहाँ पर क्लोज होते ही फिर से एक ट्रेड मिलता स्कैल्प, यहाँ पर क्लोज होते यहाँ पर पुट मिलता स्कैल्प, यहाँ पर क्लोज होते स्कैल्प मिलता। यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ, लेकिन हमारे लेवल के पास रिवर्सल प्ले करते तो ये मूवमेंट फिर से मिलता, जो मैंने सेम यहाँ पर कैप्चर किया है। अब देखो सिर्फ एक ही लेवल पे एक एसएल, एक ट्रेड प्रॉफिट, सेकंड प्रॉफिट, थर्ड प्रॉफिट, फिफ्थ प्रॉफिट और सिक्स्थ में जैकपॉट। ऐसे हमारे लेवल्स काम करते हैं, लेकिन मैं इसको साइडवे कंसीडर करता हूँ। प्राइस एक्शन देखना है तो नहीं चलेगा ये। क्लियर। कल क्या करना है, कल सेम लेवल के ऊपर बाइंग और इसके नीचे सेलिंग, दैट्स इट। क्लियर। जो अब रेजिस्टेंस था वो बन गया सपोर्ट, आप कर देते हैं ब्लू लाइन उसको। क्लियर। देखते हैं निफ्टी 50 ने कैसे प्ले किया। ऑपरेटर लेवल ऑपरेटर ने दिया है, क्यों नहीं चलेगा, ऑपरेटर ने पहले ही बता दिया। सेलिंग आया गया, सस्टेन नहीं किया, फिर से सेलिंग आया, कोशिश करी, ऐसे कुछ पैटर्न बनाया, अभी ब्रेकआउट। तो कल ये थोड़ा गैप अप के चांसेस है, सस्टेन नहीं करेगा, नीचे आएगा, यहाँ से फिर से बाइंग करके ऊपर की तरफ देख सकते हैं। एल्स इसके लेवल 22,240 के नीचे हमको करना है शॉर्ट। पहला टारगेट आपका ये रहेगा 24,200, उसके नीचे निकलता है तो फिर ये जो भी गैप है वो फिल होगा। क्लियर, इजी पीजी। सेंसेक्स भाई मत छेड़ो, जब तक ये या तो यहाँ पर नहीं आता मत छेड़ो। देखते हैं हमारा बिटकॉइन हमारे लेवल्स पे आ गया है, बाइंग किया, पहला टारगेट दिया, सेकंड भी दिया, अभी सस्टेन करके थर्ड लेवल की तरफ जा रहा है। ये अब सपोर्ट की तरह काम करेंगे लेवल्स, तो मैं उसको चेंज करके कर देता हूँ ब्लू। सो बस गाइस, आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और एक कमेंट भी छोड़ दो यार, अच्छे लेवल्स ऑपरेटर के लगते हैं तो, क्योंकि वो बंदे ही जो है वो ऑपरेटर है, वो ही प्रोवाइड करते हैं हमको, और हम आपके उसके ज़रिए आपको प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज जितनी भी है। टेलीग्राम चाहे लो या फिर कुछ भी हो, और कुछ नया सीखना है, किस बारे में वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में बता देना। मैं आपको इस वीकेंड लर्निंग वीडियो
ज़रूर से दे दूंगा। यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक यू। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल लाइव पे। थैंक यू, बाय।